वोटिंग से कुछ घंटों पहले ही बिहार की चुनावी माहौल में बम फट गया और इस बार निशाने पर खुद वो पार्टी है जो खुद को देश की सबसे ईमानदार पार्टी कहती है। सीवान, समस्तीपुर, वैशाली और हिल्सा से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को हिला कर रख दिया। नाले के पास फेंकी गई सैकड़ों वोट पर्चियां, सड़क किनारे बिखरे वीवीपीएटी और स्ट्रांग रूम का बंद पड़ा सीसीटीवी कैमरा, ये सब कुछ क्या सिर्फ संयोग है या फिर सुनियोजित खेल? सवाल बड़ा है क्योंकि बिहार चुनावों के दूसरे चरण से ठीक पहले ऐसे सबूत मिलना किसी साधारण लापरवाही की निशानी नहीं, बल्कि सत्ता की बेताबी और लोकतंत्र के अपमान की गवाही है। सीवान के मौली मोहल्ले से लेकर समस्तीपुर के KSR कॉलेज तक एक जैसी कहानी, बिखरी हुई वोट स्लिप्स जिनमें तीर और लालटेन तो दिखे लेकिन कमल कहीं पर नजर नहीं आया। क्या ये किसी मॉक पोल का हिस्सा था या फिर किसी मास्टर प्लान की शुरुआत? लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, लोकतंत्र बचाओ। प्रशासन मौके पर पहुंचा जरूर है मगर जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है और ये यही नहीं रुकता है। हिल्सा विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति यादव ने खुलकर आरोप ये लगाया है कि उनके स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा लगातार दूसरी बार बंद कर दिया गया। देर रात 2 बजे तक निगरानी ठप रही। जब जनता ने हंगामा किया तब प्रशासन की नींद टूटी। क्या वैन अंधेरे में स्ट्रांग रूम तक पहुंचाई गई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? ये सब कुछ अब बिहार में हो रहा है जहां लोकतंत्र को सबसे जागरूक कहा जाता है और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार निष्पक्ष चुनावों की बात कर रहे हैं। मगर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोकतंत्र को ही गिरवी रख दिया गया है? लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि ये जनता की आत्मा होता है। ऐसे में और जब ये आत्मा आहत होती है तो उसकी गूंज हर बूथ, हर गली और हर दिल में सुनाई देती है। आज बिहार में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक चुनावी धांधली नहीं बल्कि ये लोकतंत्र के प्रति एक अपराध है। जनता अब जाग चुकी है और इस बार फैसला सिर्फ मत पेटियों में नहीं बल्कि सच्चाई की अदालत में होगा। इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि वक्त है सवाल पूछने का। आखिरकार किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? ये वोट चोरी का खेल कौन करवा रहा है? और अगर चुनाव आयोग चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था तब तुम कहां थे? लेकिन साथ ही साथ अब सवाल ये भी है कि आखिरकार इन सभी चीजों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसके कहने पर इस तरह की बेहद संगीन चीजें सामने आ रही है? आपको बता दें कि इन सवालों का जवाब अब हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त और साथ ही साथ तभी इन सवालों का जवाब मिलेगा जब चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेकर इस बारे में छानबीन करना शुरू करेगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।